हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 27th ऑफ जुलाई। सो शुरू करते हैं फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग 7 डेज ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट only love, light and protection around this reading for Capricorn. Monday, 4 of Pentacles. Tuesday, 9 of Cups. Wednesday, the Queen of Wands. Thursday, we have the 10 of Pentacles. Friday, the King of Pentacles. Saturday, 2 of Wands. And Sunday, Knight of Pentacles. Wow. So, आप ही का एलिमेंट हाईलाइटेड है। पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स। लवली। ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट की, जो कि बात करता है वर्गो की, वर्गो एनर्जी। एंड वर्गो इज ऑल्सो एन अर्थ साइन। सो यस, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में आ रहा है। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। न्यू बू, वी हैव ट्रैश, twin flames, children, we have pregnancy, ghost, and we have divine feminine. All right, so शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपकी रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी जैसे मैंने कहा हर्मिट विच इज़ द वर्गो कार्ड। ओके, सो ये बात करता है यू सीकिंग नॉलेज। या तो आप अपने प्रोफेशन में हायर लेवल के स्किल्स या नॉलेज सीख कर रहे हैं ताकि यू गेट एन अपर हैंड, ताकि आप वो एक्सपर्ट स्किल्स डेवलप कर लें, एक्सपर्ट लेवल नॉलेज डेवलप कर लें, सो दैट आप दूसरों से बेहतर हों। ओके, सो प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए आप प्रॉस्पेक्ट्स अपने बढ़ाना चाहते हैं, या तो या फिर दिस इज़ स्पिरिचुअल नॉलेज जो आप सीख कर रहे हैं। मे बी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, मे बी थोड़ा आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं एंड या फिर कॉन्शियसली कट ऑफ कर रहे हैं बिकॉज मे बी ऑफ लेट आपका थोड़ा झुकाव या इंटरेस्ट पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, योगा में, स्पिरिचुअल कुछ पॉडकास्ट में, इसमें शायद बढ़ गया है। सो ये भी हो सकता है। ओके, सो चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज है, चाहे अपने वर्क रिलेटेड स्किल्स एंड नॉलेज है, यू आर सीकिंग टू लेवल अप। ओके, खुद को आप असेंड ही करना चाह रहे हैं, खुद की ग्रोथ के लिए ही कुछ करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑल्सो ग्रोथ से मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट, पेंटिकल्स की एनर्जी। सो ग्रोथ से मुझे लग रहा है फाइनेंशियली ऑल्सो आप बहुत फोकस्ड हैं कि यहाँ अगर स्पिरिचुअलिटी भी सीख कर रहे हैं आप, तो उसको बैलेंस आउट आप मटीरियलिज्म से भी कर रहे हैं। ओके, सो मटीरियल गोल्स भी हैं आपके, स्पिरिचुअल गोल्स हैं, या प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज सीकिंग मोड पे हैं आप। ओके, जो कि अल्टीमेटली मनी ही लाएगा जब आप तरक्की करेंगे। सो यस, यहाँ पर मुझे थोड़ा नॉलेज एंड मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स का बैलेंस दिख रहा है। ओके, हैंड इन हैंड ये दोनों चीज़ें जा रही हैं। मंडे, लुक एट दिस, मनी ऑन योर माइंड। सो कुछ गोल्स हैं आपके, कुछ विजन है, थॉट प्रोसेस है कि ये चीज़ मुझे करनी है, ऐसे सेविंग्स बढ़ानी है, या जॉब में ये पर्टिकुलर लेवल तक मुझे राइज करना है, मुझे नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, या इस अप्रेजल में मुझे मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं। सो कुछ समथिंग सीरियस इज़ ऑन योर माइंड अपने करियर को लेके, मनी सिचुएशन को लेके। आप बहुत क्लियर हैं। ओके, विद न्यू बू इट सेज हैप्पी प्लेस,
सो न्यू लव ब्लॉसम्स enjoying ईच अदर। यहाँ पर मुझे लग रहा है दिस कार्ड इज क्लैरिफाइंग द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी वट एवर इज़ ऑन योर माइंड, यहाँ पर मुझे मनी एंड प्रोफेशन दिख रहा है। सो दैट इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस। ओके, अगर लव इज़ ऑन योर माइंड, इस पर्सन का जो भी ऑब्सेशन बना हुआ है, करियर एंड नॉलेज एंड पैसा है, तो उसमें वो खुश होने वाला है। अगर प्यार है, पार्टनर के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी खुशी दिख रही है। ओके, अगर सिंगल हैं एंड वरिड हैं कब तक सिंगल रहूँगा या रहूँगी, तो न्यू बो का कार्ड दिखा रहा है कि यस, कोई नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। ओके, जो कि बहुत खुशी देगी ये चीज़ आपको। सो कोई नया एंड इंटरेस्टिंग पर्सन, इससे आपकी अक्वेंटेंस बन सकती है एंड धीरे धीरे दोस्ती बढ़ सकती है। ओके, सो एन्जॉइंग ईच अदर, यस, कोई तो है साथ में। ट्यूसडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे खुशी दिख रही है एंड आप खुश मोड पे दिख रहे हैं। कोई तो आपकी विश पूरी होती दिख रही है, या जो आपने सोचा था कि ये मुझे करना है, मे बी मंडे ट्यूसडे वो चीज़ हो रही है और आप बहुत खुश हो रहे हैं उसको लेके। मे बी जिससे मिलना था आप मिल पा रहे हैं, डेट पे जाना था तो शाम को शायद आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जा पा रहे हैं। whatever it is, something is giving you a lot of happiness. Maybe वही डिनर डेट हो सकती है कि लेट्स गो आउट। सो कुछ हैप्पी टाइम, यहाँ पर भी मैंने हैप्पीनेस की बात की थी, यहाँ पर भी आप खुश लग रहे हैं। ओके, एंड वी हैव ट्रैश। सो यहाँ पर है लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट समथिंग नेगेटिव। नेगेटिविटी जितनी आपसे दूर हो रही है, उतनी पॉजिटिव चीज़ों के लिए, खुशी के लिए, ग्रोथ के लिए जगह बन रही है। ओके, सो वही चीज़ आ जाती है। स्पिरिचुअली आप खुद पे काम कर रहे हैं। आई फील जितना आप काम कर रहे हैं, वाइज बन रहे हैं, स्पिरिचुअली असेंड कर रहे हैं, उतनी क्लैरिटी आ रही है कि जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को डीक्लटर करते हैं, निकाल देते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो हम जगह बनाते हैं अपने दिल में, दिमाग में फॉर पॉजिटिविटी, न्यू एक्सपीरियंसेस, नई खुशियों के लिए हम जगह बनाते हैं। सो आई फील ट्रैश वो दिखा रहा है कि जितनी आप जगह बना रहे हैं अपनी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स के लिए, उतना ही यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, खुशियाँ दे रहा है। ओके, सो वेंसडे वी हैव, जैसे यहाँ नए पर्सन के लिए भी, नए मे बी एक नई रोमांटिक साइकिल के लिए भी आप रेडी हैं। सो मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के नाउ यू आर सेइंग आई एम रेडी, अब मैं हील्ड हूँ, मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, आई एम रेडी। सो तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक नया पर्सन, कोई इंटरेस्टिंग पर्सन भेज रहा है। ओके, सो यस, आप जगह बना रहे हैं लाइफ में, बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई फील। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वेंसडे को। सो यहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी इज़ हियर, and maybe with the twin flames card here, new boo, इतना ज़्यादा खुशी एंड ट्विन फ्लेम, एंड यहाँ पैशनेट फेमिनिन एनर्जी, एंड यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन है। सो बहुत ज़्यादा मुझे पैशन दिख रहा है रिलेशन में। अब ज़रूरी नहीं सबका कोई नया लव कनेक्शन बन रहा है, ऑलरेडी कमिटेड है, तो मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में पैशन जो है इस टाइम के अराउंड इट्स ऑन अ हाई। ओके, सो बहुत ज़्यादा आई फील डीपली कनेक्टेड आप फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, एंड फॉर अदर्स इस नए पर्सन के साथ आपको लगेगा कि ये कुछ मेरे ही सोल का रिफ्लेक्शन है। इट्स लाइक मिरर इमेज, एग्जैक्टली जैसे आप हैं, जैसा आप सोचते हैं, वही आपको अपनी रिफ्लेक्शन उस पर्सन में दिखेगी। जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर सोल इन अनदर बॉडी। सो बहुत ज़्यादा मुझे डीप कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है किसी के साथ, पैशन बहुत ही एक हाई लेवल पे। ओके, डिवाइन फेमिनिन हाईलाइटेड है। सो दैट इज़ दैट लव, पैशन, केयरिंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी। सो इस रिलेशनशिप में आप बहुत पोटेंशियल देख रहे हैं, इसको नर्चर करना चाहते हैं,
एंड आई फील बहुत ज़्यादा आप होपफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, इस रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा आई फील लॉयल्टी दिखा रहे हैं, डेडिकेशन दिखा रहे हैं कि यस यही है, दिस इज़ द पर्सन। एंड ऑल्सो यहाँ पर चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी का कार्ड है, सो मे बी इस पर्सन के साथ आप ऑल ऑफ अ सडन फ्यूचर भी पूरा आप इट इज़ फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ कि इसके साथ तो मैंने फ्यूचर देख लिया कि यही पर्सन है, इससे कमिट करना है, इसके साथ फैमिली बनानी है, इसके साथ सेटल डाउन होना है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप घर लेने की सोच रहे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा बनाने की सोच रहे हैं ताकि फैमिली बढ़ा सकें, कमिट कर सकें या शादी कर सकें, शादी हो गई है तो वो खुशियाँ दे सकें, बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। सो आई फील आपको वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो आई फील उस पर आप फोकस्ड हैं कि राइज करना है, तरक्की करनी है। क्यों? अपनों के लिए। आई फील ये पहले भी ऐसी कुछ फीलिंग आपकी रीडिंग में आ चुकी है। सो ये आपकी थिंकिंग है, क्लियरली दिस इज़ योर थिंकिंग कि प्रोफेशनली फाइनेंशियली इतने सिक्योर हैं कि अब आने वाले जो या तो शादी का प्लान है तो आने वाला पार्टनर, फ्यूचर में आने वाले बच्चे, उनको मैं क्या बेस्ट दे सकती हूँ, दे सकता हूँ। सो उसको आई फील माइंड में रख के आप कुछ अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे और ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने शुरू में कहा था कुछ हायर लेवल नॉलेज या स्किल सेट आप सीख कर रहे हैं अचीव करना, सो दैट आप प्रोग्रेस कर सकें अपने लाइन ऑफ वर्क में। ओके, सैटरडे, लुक एट दिस, यू हैव अ विजन। क्लियरली आपकी एक विजन है कि प्रोफेशनली आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ आप देखते हैं खुद को। जैसे वो इंटरव्यू में पूछते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। सो उसका अगर कोई आपसे पूछे तो आपका क्लियर माइंडसेट है, क्लियर जवाब है कि 5 years फ्रॉम नाउ मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, रिश्ते में कहाँ देखता हूँ, किसके साथ देखता हूँ, कितना सेटल्ड, क्या बैंक बैलेंस, कितनी सिक्योरिटी, कितनी स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली किस जगह, कौन सी कंपनी, कौन सी पोजीशन। सो आपकी बहुत क्लैरिटी है। आई फील आपकी विजन इज़ वेरी क्लियर। ओके, वी हैव गोस्ट हियर, disappearing, cold and distant, no contact, leaving behind. This is to do with your past. I feel future इतना अच्छा लग रहा है कि अब आप गोस्ट कर रहे हैं तो अपने पास्ट को गोस्ट कर रहे हैं। ओके, किसी पर्सन को नहीं। आई फील पास्ट में कुछ भी अगर नेगेटिविटी है, लेट डाउन्स हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ब्रोकन कोई रिश्ता है, उसकी यादें हैं, वट एवर इट इज़, आई फील विद दिस कार्ड यू आर रेडी टू मूव ऑन। क्लियरली आप तैयार हैं। इवन विद ट्रैश, वही चीज़, सेम दोनों कार्ड वही दिखा रहे हैं कि इस हफ्ते आपको पता है कि पीछे का जो भी था, जो नहीं हुई चीज़ें, जो नहीं हुए पूरे सपने, या किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं आगे चल पाई, तो वो अच्छे के लिए ही नहीं चल पाई। नाउ थिंग्स आर मेकिंग सेंस कि जो हुआ अच्छा हुआ, बिकॉज दैट वाज ट्रैश। जो अब लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, उसमें तरक्की है, उसमें प्रोग्रेस है, उसमें पोटेंशियल है। जिस पर्सन के साथ आप हैं, उस पर्सन के साथ आप जो फ्यूचर इमेजिन कर सक रहे हैं, वो शायद पीछे दूसरे पर्सन के साथ, अपने एक्स के साथ नहीं कर पा रहे थे आप। सो वो क्लैरिटी आ रही है आपको, वही क्लैरिटी ऑफ विजन कि जो पीछे छूटा, अच्छा है छूटा, ये यू आर श्योर ऑफ। ओके, सो मूविंग ऑन आपके लिए बहुत यहाँ पर क्लैरिटी के साथ आ रहा है, पर्पस के साथ आ रहा है, एंड बिल्कुल नो रिग्रेट्स। कुछ भी आपके दिल में ऐसा नहीं है कि काश। आप कह रहे हैं कि गुड रिटर्न्स, जो नहीं हुआ, जो नहीं मिला, अच्छा हुआ, बिकॉज जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। संडे वी हैव, लुक एट दिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट इन शाइनिंग आर्मर यहाँ पर, एंड डिवाइन फेमिनिन।
सो यहाँ पर कुछ तो प्रपोजल भी दिख रहा है मुझे. समबडी इज़ लिटरली कमिंग इन. कुछ हीरो वाली एंट्री कोई करने वाला है, किसी को सरप्राइज़ देने वाला है, उसका दिल जीतने वाला है. दिस इज़ टू डू विथ कुछ प्रोमिसेस. ओके, मुझे लग रहा है संडे को शायद आप अपने लव इंटरेस्ट से या अपने पार्टनर से कुछ प्रोमिसेस कर सकते हैं, कुछ वादे कर सकते हैं कि क्या आप चाह रहे हैं उनके लिए अचीव करना, उनको देना, उनके लिए किस डायरेक्शन में आप सपने देख रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा. आपकी थॉट्स सेटलिंग डाउन, फैमिली के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, और कैसे तरक्की कर सकते हैं, और कैसे खुश रख सकते हैं उनको. एंड पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, बिकॉज जो छूटा आप खुश हैं वो छूट गया. बिकॉज आप बहुत खुश लग रहे हैं यहाँ पर अपने प्रेजेंट में एंड फ्यूचर को लेके. सो यस, ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर कैप्रिकॉर्न्स, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एक कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से. यूनिवर्स का क्या मैसेज है फॉर कैप्रिकॉर्न्स. इन्वाइट योर फियर्स टू टी, लुक एट दिस. और मैंने यहाँ पर क्या कहा था, कुछ आउटिंग, कुछ डिनर आउट या कोई डेट. एंड यहाँ पर इन्वाइट योर फियर्स टू टी. Trash is going out, that means your fears are going out. एंड यहाँ पर भी ये लेडी कुछ ऑफ़र कर रही है खाने पीने को. एंड यहाँ पर भी द टी इज़ हियर, टी इज़ सर्व्ड एंड द न्यू बो इज़ हियर. कोई डेट है, कोई लव इंटरेस्ट है, आपके पार्टनर हैं आपके साथ. एंड सारे डर आई फील यू आर मेकिंग देम fly out of the window. Okay, so literally मतलब negativity, fears, past की कोई regrets या कोई ex की memories, कुछ भी कि क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता था, वो सब कुछ it's going out of the window. because आप अपने present को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, hopeful हैं. literally यहाँ पर जैसे ये चाय का कप ये warmth दे रहा है, स्वेटर पहनी हुई है. सो दैट मीन्स यहाँ पर इस पर्सन को ठंड लग रही है. और विंटर्स में जैसे चाय के कप को हम पकड़ें और वो जो वार्मथ देता है, सो वो वाली फीलिंग आई फील. लिटरली समथिंग इज़ वार्मिंग अप योर हार्ट. सो यस, ये ट्विन फ्लेम ही है जो बहुत ज़्यादा आई फील आपको खुशी दे रहा है ये पर्सन. वन लास्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न्स. Someone pulling at your heartstrings. Look at this. यहाँ पर ये कप से connected, ये string पे there's this little heart. So yes, ये तो कुछ सब कुछ ही इनफैक्ट प्यार से ही रिलेटेड दिख रहा है. जो भी आप कर रहे हैं आई फील प्यार के लिए कर रहे हैं. करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ भी अगर आप सोच रहे हैं तो फैमिली एंड प्यार के लिए ही कर रहे हैं. One card from the Animal Spirit Guide Oracle for Capricorn. Boar. Okay. So that's the pig. Okay, the wild pig. So boar की spirit कह रही है face your problems head on with confidence and courage and you will emerge victorious. So यहाँ पर क्या है, fears मैंने कहा था, थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो. एंड यहाँ पर बोर भी कह रहा है कि डरने का नहीं. ओके, यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना है, करेज दिखाना है एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस. जो भी आपके प्लान्स हैं, आपकी जो विजन है, आप वो अचीव कर पाएंगे. बिल्कुल भी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप थोड़े से भी डाउट रख रहे हैं खुद पे, अपने पोटेंशियल पे, अब कितना आप अचीव कर सकते हैं उस पे, किस्मत पे, जिस पे भी, ओके, ज़रा सा भी आई फील डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है. बोर्ड कह रहा है जस्ट टेक दैट प्लंज बिकॉज यू हैव इट इन यू. वो बात है आप में. ओके, सो यस, fears should be out, trash should be out,
एंड कॉन्फिडेंस शुड बी इन, हैप्पीनेस should be in. Okay, your twin flame connection, new go should be in, dating should be in, your feel good factor should be in, planning for your family, planning to have a family should be in. Okay, so सारे positive thoughts को in कीजिए, negativity को out कीजिए. That is what I see for you, and I see you shining bright. Capricorns, divine feminine, look at this ब्यूटिफुल इलिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर जितना ये लड़की सुंदर लग रही है विद द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, सो ये ब्लेस्ड दिख रही है, एंड देयर इज दिस ग्लो अप, देयर इज दिस मैजिकल क्वालिटी टू हर. सो इस हफ्ते डेफिनेटली देयर इज मैजिक अराउंड यू. आपके लिए ब्लेसिंग्स भर के आ रही हैं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सपनों को सच करने के लिए. सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. बहुत पॉजिटिव टाइम दिख रहा है आपके लिए. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, आपको क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा. वीक में आप 3 वीडियोज़ को ही हाइप कर सकते हैं. एंड सो हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.